आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार एक और स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, कितने स्कैम होंगे। तो आसाम पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट एग्जाम स्कैम हो गया है। क्या ये स्कैम है? हालांकि अभी तो इसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई हैं, अभी अरेस्ट होने हैं। लेकिन बहुत जल्द पुलिस जो है मॉडस ऑपरेंडी कैसे काम करते थे, स्कैम कैसे हुआ। देखिए, ये एग्जाम स्कैम क्या होता है। एग्जाम स्कैम या तो पेपर लीक करा दो। अब पेपर कैसे लीक होगा? हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व होंगे, बिना उसके तो ये हो ही नहीं सकता। अभी मैं आपको बताऊंगा। या फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह कि किसी को एग्जाम में बैठा दो। ऐसा पहले बहुत बार हुआ है। अब तो बहुत ज्यादा सख्ती हो गई है, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप यकीन मानिए कि जब से भारत आजाद हुआ है और जब से हम टेक्निकल एडवांस्ड हुए हैं, यानी कि 2010 के बाद, 2010 से पहले काफी इस तरीके के स्कैम होते थे और किसी को खबर नहीं। और उसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते थे, पुलिस, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते थे। वो छोड़ जाएंगे आपके। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे मतलब उसमें काम कर रहे हैं जिनकी कोई ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है। उनके नाम पे कुछ लोगों ने एग्जाम दिया है और उनको जॉब मिल गई। ऐसा हुआ है। देखेंगे दोस्तों इस लेक्चर में हम एक एक चीज। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं। 8 से 10 बजे तक रात में मैं क्वेरीज आंसर करता हूं। तो देखो, इसमें भी क्या हुआ है, क्वेश्चन पेपर ही लीक हो गया है। सब इंस्पेक्टर, काफी बड़ी पोस्ट होती है, लोग इसका इंतजार करते हैं कि एसआई का एग्जाम कब होगा। यार, अब आसाम पुलिस का था एसआई का एग्जाम। अब इसमें हुआ क्या कि क्वेश्चन पेपर ही लीक हो गया यार। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया व्हाट्सएप पे। अब जैसे ही ये हुआ, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। ये 20 सितंबर को एग्जाम होना था। 597 पोजीशंस थी। 66,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना था, मतलब अपियर होने थे। 597 पोजीशन के लिए 66,000 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट होने थे। लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया, सर्कुलेट कर दिया व्हाट्सएप पे, खेल खत्म। एक बार दोस्तों, मैं भी बहुत पहले जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था तो मैं एआई ट्रिपल ई का एग्जाम दे रहा था। तो एआई ट्रिपल ई का एग्जाम भी, उसका भी पेपर लीक हो गया था। तो जैसे ही मैं एग्जाम, काफी मेहनत की थी मैंने, इनफैक्ट सभी ने वहां पे जो एग्जाम दे रहे थे, जैसे ही मैंने शुरू किया तुरंत वहां पे ऑफिशियल्स आते, बोलते पेपर कैंसिल। तो ये जो लीकेज की प्रॉब्लम है ना, इसका एक सबसे बढ़िया तरीका है, भैया ऑनलाइन कंडक्ट करवाओ। टाटा को आप दो। टाटा कंसल्टेंसी जो है, बैंक के एग्जाम देखिए कितने बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करवाती है। मुझे लगता है देश में सबसे बेहतरीन रिक्रूटमेंट बैंक का ही तो है। साल भर बॉन्ड्स आती हैं, साथ ही साथ 3 महीने के अंदर अंदर लेटर हाथ में, आपकी जॉब लग जाएगी। ऐसे क्यों हम कंडक्ट नहीं करवा सकते? यूपीएससी को आप देखिए, कितनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बेहतरीन, सबसे सस्ता एग्जाम, सबसे बड़ी पोस्ट। तो ऐसे हम क्यों एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते? क्यों पेपर बार बार लीक हो जाता है? अब सोचिए, वैसे ही जॉब नहीं है, जो लोग बेचारे तैयारी करते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनका क्या? आप गजब अरेस्ट हुए हैं। अभी जब आप नाम सुनेंगे ना, आप सोचने में पड़ जाएंगे कि यार ये क्या है। मैंने जब इसको पढ़ा, इस एग्जाम स्कैम को, मैं खुद, मेरे होश उड़ गए। इतने बड़े बड़े लोग, एसपी तक शामिल हैं। पॉलिटिशियंस तो चलिए होता ही है। अभी एक वेब सीरीज आई, वेब सीरीज नहीं, एक मूवी आई थी हलाहल करके। आप वो देखिएगा, उसमें बताया है कि इस तरीके के स्कैम को कैसे किया जाता है। बहुत बढ़िया सीरीज है। तो इसमें क्या है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है। अब वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं कि कोई भी करप्शन होगा हम छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड SLPRB को ये बोल दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, सर्बानंद सोनोवाल ने ये डिसीजन अच्छा लिया है कि तुरंत एग्जाम कंडक्ट करवाओ। और तुरंत जांच बैठा दी गई है और 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है इस केस में अभी तक, और सब के सब हाई प्रोफाइल। अब इनकी प्रोफाइल में आपको बताता हूं। SLPRB के जो चेयरपर्सन थे प्रदीप कुमार, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरी गलती है ये, मैं चेयरपर्सन, भाई जाहिर सी बात है, जो चेयरपर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी कि एग्जाम कैसे हो रहा है। उन्होंने तुरंत रेजिग्नेशन दे दिया। अब आसाम के जो डीजीपी हैं भास्कर ज्योति महंता, उनको नया चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट किया गया है। अब आप अरेस्ट देखिए, सबसे बड़ा नाम इसमें है कुमार संजीत कृष्णा। कौन है कुमार संजीत कृष्णा? ये हैं आसाम पुलिस सर्विस APS के सीनियर ऑफिसर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP है ये। बारपेटा डिस्ट्रिक्ट फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस
वहां पे ये एसपी हैं, हाई प्रोफाइल पोस्ट, ये इन्वॉल्व थे इसमें। ऐसा बोला जा रहा है। अब तो इन्वेस्टिगेशन होगी, जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इनको अरेस्ट किया गया है, ऐसा है। और पुलिस अब अपने ही एसपी को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इसमें यही बोला जा रहा है कि इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब वो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब देखा जाएगा। तो एक तो ये है, संडे तक ही वॉज द एसपी ऑफ द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ करीमगंज, और थर्सडे को इनको गिरफ्तार कर लिया। कौन है ये कुमार संजय कृष्णा के भाई हैं। कुमार संजय कृष्णा कौन है? आसाम चीफ सेक्रेटरी, आसाम के चीफ सेक्रेटरी हैं कुमार संजय कृष्णा। दोनों ही ब्यूरोक्रेट, ये तो पुलिस में और ये भी ब्यूरोक्रेट। 2 दिन तक यहां पे इंटरोगेशन चली, इनके घर पे छापेमारी हुई करीमगंज और गुवाहाटी पे, और उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया। इससे पहले दीवान डेका को अरेस्ट किया गया था, जो कि बीजेपी से एसोसिएटेड है। अब तो अरेस्ट के बाद इनको एक्सपेल कर दिया गया है, जैसे इनको अरेस्ट किया गया। पीके दत्ता, जो कि फॉर्मर आसाम पुलिस के डीआईजी थे, डीआईजी सबसे बड़ी पोस्ट, उनको भी अरेस्ट किया गया। इतने बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट किया गया है, ऐसा है, हाई प्रोफाइल अरेस्ट है। अभी तक इस केस में 50 से ज्यादा लोगों को आसाम से अरेस्ट किया गया, अलग अलग जगहों से। और पुलिस तो यह तक कह रही है कि सीनियर ऑफिसर, वही एसपी कृष्णा जो हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उन्होंने क्वेश्चन पेपर को लीक करवाने में। पुलिस का ही पेपर था। देखो, जो पेपर होता है ये हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप पेपर देते हैं तो सेंटर पे एग्जामिनर भी बोलता है कि देखिए मैं पेपर आपके सामने खोल रहा हूं, सील आपके सामने खोल रहा हूं। उनकी वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग बोलते हैं क्या ये बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी भी है कहना, क्योंकि कई बार पेपर लीक हो जाता है। अगर वो जो इसका मतलब अगर टॉर्न है वो फटी हुई है, वो सील ब्रोकन, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, क्योंकि इनकी जानकारी इन बड़े ऑफिशियल्स को ही होती है ना। पेपर की जानकारी कहां गया, पेपर बड़े ऑफिशियल को एक बार इनके पास आ गया, लोगों ने, मतलब जो बड़े बड़े माफिया हैं, एग्जाम माफिया होते हैं, इनको कांटेक्ट किया कि खूब पैसा कमाएंगे, करोड़ों मिलेंगे, ये फिर ये करने लगते हैं, स्कैम कर देते हैं। ऐसे काम होता है। ये बड़े बड़े लोगों को पेपर की जानकारी होती है और पैसे कमाने के चक्कर में खूब पैसे कमाते हैं। भाई स्टूडेंट्स को ये क्या कहते हैं कि परेशान मत हो, हम हैं, बस पैसे दो और बाकी हम देख लेंगे। और कैसे देख लेंगे? पेपर लीक करवा के। यही हुआ आसाम में, और ऐसा कई बार हुआ है। ये सिर्फ ये पहली बार नहीं है, अगर आप इतिहास देखेंगे तो कई बार पेपर लीक हुए हैं, कई बार नहीं भी हुए हैं, लोग बच के निकल गए हैं, और कई बार लीक हो जाते हैं, मतलब पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। और कौन कौन पुलिस के रेडार पे है? पुलिस के रेडार पे अक्षय टेलीकम्युनिकेशन, जो कि वो कंपनी है जिसने सब कॉन्ट्रैक्ट लिया था एग्जाम कंडक्ट करवाने का, वो भी रेडार पे है। अक्षय टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, वहां के जो रूबल हजारिका हैं, जो कि अक्षय टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के शेयर होल्डर हैं और बहुत ही क्लोज एसोसिएट है रूपम दास के, उनको भी अरेस्ट किया गया है। ऐसा है। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े लोगों, हाई प्रोफाइल लोगों को अरेस्ट किया गया है। कितना पैसा डिस्कवर हुआ है जब रेड मारा, तो कितना पैसा 10 और 11 अक्टूबर को रेड मारी थी बोंगाई गांव, बारपेटा और चिरांग डिस्ट्रिक्ट में। देखिए 5.5 करोड़, 5.35 करोड़ रुपए रिकवर हो चुके हैं अभी तक। बाप रे। और अभी तो और भी आना बाकी है। गुवाहाटी में जब रेड मारी 4.2 लाख रुपए कैश, इन कैश। एग्जाम वो बैंक में तो रख नहीं सकते, ये कैश ही होगा, ये सब ब्लैक मनी है। भाई अगर आप बैंक में इतना पैसा रखोगे, माथा नहीं ठलक जाएगा उनका कि इतना पैसा आ कहां से रहा है? ब्लैक मनी समझते हैं ना। अगर आपके पास 10 रुपए है, आपको आपके पास उस पैसे का हिसाब नहीं है कि वो आया कहां से, वो ब्लैक मनी है। तो इतना पैसा जो है वो डिस्कवर हुआ। तो बहुत बड़े बड़े लोगों को यहां पे अरेस्ट किया गया है, बहुत बड़े लोगों के घर पे रेड मारी है, वहां से पैसा रिकवर हुआ है। जयदीप बुरवा जो कि एक एम्प्लॉय हैं, उनके घर में रेड मारी, 24 लाख वहां से डिस्कवर हुए। तो ये जगह जगह पूरे आसाम में फैला हुआ है ये नेटवर्क।
और जहां जहां ये लोग रेड मार रहे हैं, जहां पॉसिबिलिटी है, वहां से सबूत मिल रहे हैं। पुलिस का तो कहना है कि हमारे पास सारे सबूत है। यहां पे पीके दत्ता, ये देख लीजिए, फॉर्मर डीआईजी पीके दत्ता, इनकी बात कर रहे हैं। जो इनको अरेस्ट किया, इनके 2 होटल थे, अपने होटल चलते थे, और वहां पे हमको प्रॉपर एविडेंस मिले हैं। यहां पे 10,000 रुपए लिए जाते थे, ट्रेनिंग फी 10,000 रुपए की थी, और यह तक बोला जाता था कि आप बस फिजिकल टेस्ट पास कर लो, बाकी हम देख लेंगे। पुलिस का यह कहना है। तो इस तरीके से स्कैम चलता था। अब दोस्तों, अभी एग्जैक्ट मॉडस ऑपरेंडी मेरे ख्याल में यही रहा होगा जो मैंने आपको बताया। एग्जैक्ट मॉडस ऑपरेंडी क्या है वो हमको देखना बाकी है। वो अभी पुलिस अभी अरेस्ट हो रहे हैं, पता नहीं कितने अरेस्ट होंगे और कितने पैसे आएंगे। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। ये बड़ी आयरॉनी है, ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं और ये मीडिया से गायब हो जाती हैं, उल्टी सीधी खबरें चलाते हैं। बल्कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा होता है ना, ये स्कैम खाली आसाम में नहीं हो रहा है, ये बहुत जगह हो रहे होंगे, यकीनन बहुत जगह हो रहे होंगे। लेकिन जब तक लोगों को कानून का डर नहीं होगा, अथॉरिटीज का डर नहीं होगा, तब तक ये रुकने वाला है नहीं। अब इस डर पैदा करने के लिए आपको ये खबरें दिखानी पड़ेंगी ताकि लोगों को डर पैदा हो। जो लोग, बहुत सारे इसमें छोटे एम्प्लॉयज भी हैं, जैसे ये देखिए, ये यहां पे जो जयदीप बुरुआ है, ये पीके दत्ता के एक एम्प्लॉय हैं, इनके घर से 24 लाख बरामद हुए हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर डर पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर नहीं करोगे तो समझो गए काम से तुम। अब सर्बानंद सोनोवाल, अब देखिए इसमें पॉलिटिक्स तो शुरू होगी होगी, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल, यहां पे बीजेपी की सरकार है आसाम में, सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर है। वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं कि कुछ भी करप्शन होगा हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले, करप्शन को उखाड़ के फेंक देंगे। और यहां पे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देख लो भैया सोनोवाल, बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें ऐसी भ्रष्टाचारी। सर्बानंद सोनोवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खुद करप्शन की पार्टी रही है, खुद मॉरल राइट्स उन्होंने खो दिया है और दूसरों को, वही है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। यहां पे जीवन तो बर्बाद होता है स्टूडेंट्स का जो इतनी मेहनत करते हैं। देखेंगे दोस्तों, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चली रही है। ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।